हेलो फ्रेंड्स, प्राचीन इतिहास चैप्टर वाइज सीरीज का ये तीसरा चैप्टर का सेकंड पार्ट है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिलाना है कि जो सिंधु घाटी का जो स्थल है वो अभी वर्तमान समय में किस राज्य में स्थित है, उसकी स्थिति क्या है। वनवाली, तो ये हिसार हरियाणा में स्थित है। संघोल चंडीगढ़ में स्थित है। सुरकोटड़ा कच्छ जिला जो कि गुजरात में है। मालवण ये सूरत में है। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन देखिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, ये भी मिलाने के लिए, ठीक है। लोथल रोपड़ चाउनदाड़ो बनवाली सुतगेन डेर, ठीक है। पहला देखिए, लोथल ये आपका स्थित है भोगवा नदी के किनारे। रोपड़ जो है वह स्थित है दस्त नदी के किनारे, ये प्राचीन नाम से। चानुदाड़ो ये आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। वनवाली सरस्वती नदी के किनारे और सुक्त गेंडोर सतलज नदी के किनारे। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कौन सा जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है किस नदी के किनारे स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाल बटन पर जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और अच्छे से मेहनत करके बढ़िया से बढ़िया वीडियो प्रोवाइड कराएं, ताकि आप अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में आपको सुविधा हो सके। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और एक कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है हमारे वीडियोस और आप किस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं इमीडिएटली। चलिए अगला देखते हैं। 53वां प्रश्न, गंगा यमुना दोआब में पाए जाने वाला सिंधु सभ्यता का स्थल क्या है। बनवाली, आलमगीरपुर, सुक्तगेंडोर या फिर सुरकोटा। गेस कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आलमगीरपुर, यूपी में है। कौन सा स्थल हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर। नेक्स्ट है, पुरातत्वविदों के अनुसार सैंधव साम्राज्य में 3 राजधानियां थी। 2 राजधानियां हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो और तीसरा राजधानी कौन सा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कालीबंगा। ठीक है, 3 राजधानियां थी, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और कालीबंगा। अगला है, निम्नलिखित किस स्थल से लकड़ी की नालियां अवशेष के रूप में प्राप्त हुए। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लकड़ी की नालियां किस स्थल से प्राप्त हुआ है। आंसर होगा ऑप्शन डी कालीबंगा। नेक्स्ट है, घाघर नदी के किनारे अवस्थित सिंधु घाटी सभ्यता का ऐतिहासिक स्थल। तो घाघरा नदी के किनारे जो है वह कालीबंगा है। प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति का परिचायक कौन सा है। कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा या फिर लोथल। कौन सी जो स्थल है वह प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता का है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालीबंगा। नेक्स्ट देखिए, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। सबसे पहले एक चीज़ और आपको बता दे रहे हैं, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, लोथल कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। तो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वह होता है काली चूड़ियाँ। ठीक है, काली चूड़ियाँ। नेक्स्ट है, यमुना की सहायक नदी मस्करा के तट पर हड़प्पा संस्कृति के 2 स्थल कौन से हैं। मस्करा के तट पे, तो ये हो जाएगा बड़गांव और अम्बखेड़ी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कांचली मिट्टी की चूड़ियां उत्खनन से प्राप्त हुई है। आंसर होगा ऑप्शन बी बड़गांव और अम्बाखेड़ी। नेक्स्ट है, जिस स्थल से प्रथम उत्खनन में सिंधु सभ्यता का विकसित रूप एवं द्वितीय उत्खनन से हास्योन्मुख सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं वह कौन सा है। आंसर होगा ऑप्शन डी मिताथल। नेक्स्ट है, मिताथल नामक सिंधु सभ्यता का स्थल वर्तमान समय में कहाँ पर है। तो ये त्रिवानी में है। नेक्स्ट है, किस पुरातत्व वेदा ने सिंधु सभ्यता का कालानुक्रम 5600 ईस्वी पूर्व नक्षत्रीय आधार पर निर्धारित किया है। ये किया गया है एच हैरास के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है
आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति यानी कार्बन 14 के अनुसार सिंधु सभ्यता का कालक्रम, ये हमने फर्स्ट पार्ट में भी आपको बताया था, याद होना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है वह सिंधु सभ्यता का कालक्रम माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास तीसरी सहस्त्राब्दी में किसके अनुसार हुआ है? आंसर होगा जॉन मार्शल, ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यता का कालक्रम 1500 से 1500 ईस्वी पूर्व सर्वमान है, जिसे किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? देखिए पीछे हमने बताया था कि कार्बन 14 पद्धति के अनुसार 2500 से 1750 है, लेकिन जो सर्वमान है वह 2500 से 1500 ईसा पूर्व, और ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन सी सर मार्टिमर व्हीलर के द्वारा। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता का ह्रास हो जाने के बाद यानी समाप्त हो जाने के बाद भी 800 ईस्वी पूर्व तक जहां पर सभ्यता विद्वान थी वह कौन सा स्थल है? रोपड़, लोथल, रंगपुर या फिर सुरकोटड़ा? तो 68वां का जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी रंगपुर में 800 ईसा पूर्व तक सभ्यता विद्यमान मानी जाती है। खेत जोतने के प्रमाण काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार ये। खेत जोतने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं यानी किस स्थल से मिले हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए कालीबंगा से। नेक्स्ट है, कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? पीछे आपने जो मैचिंग वाला फर्स्ट था उसको देखे होंगे तो आपको याद हो गया होगा, आंसर होगा मीताथल हरियाणा में स्थित है। निम्नलिखित में जिस स्थल पर मानके बनाने का कारखाना मिला है, मानक यानी मापने वाला चीज, मानके बनाने का कारखाना मिला है वह स्थल कौन सा है? आंसर हो जाएगा चानोदाड़ो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से जिसे आइबेरियन कहा जाता है, किस स्थल को आइबेरियन के नाम से जाना जाता है? तो है भूमध्य सागर। द्रविड़ किसकी शाखा है? ये हो जाएगा आइबेरियन प्रजाति की शाखा है। चलिए अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में भूमध्य सागरीय जाति की प्रधानता थी, इसे किसने खोजा? ठीक है, भूमध्य सागरीय जाति की प्रधानता, और इसको किसके द्वारा खोजा गया है? डॉक्टर गुह एवं कर्नल श्यूल के द्वारा, ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री का भी चैप्टर वाइज कंप्लीट प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू के द्वारा किया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसको आप टाइम निकाल के जरूर देखिएगा, काफी हेल्पफुल होगा। चलिए ये क्वेश्चन है, इंडिया रिसीव्ड द आइडिया ऑफ सिटी लाइफ फ्रॉम मेसोपोटामिया वेयर इट वाज वेल एस्टेब्लिश इन 3rd मिलेनियम बीसी। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? आंसर होगा डॉक्टर व्हीलर के द्वारा। ठीक है, मेसोपोटामिया जो है वह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। हड़प्पा मिस्र मेसोपोटामिया सभ्यता के संस्थापक जो भी एक ही प्रजाति के हैं, एक ही मूल के व्यक्ति हैं, तीनों एक प्रजाति और एक मूल के व्यक्ति मानना है, और ऐसा मानना किनका है? डीडी कौसम्बी का। सिंधु लिपि में क्या थे? चित्रात्मक 400, कीलनुमा 900, गोलाकार 800 चिन्ह या फिर उपयुक्त सभी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चित्रात्मक 400 लिपि थे सिंधु लिपि में। सिंधु घाटी सभ्यता क्रमिक रूप में विकसित हुई, यह मतलब एक के बाद एक विकसित हो गया था, सीरीज में विकसित हुआ है, यह किसका मानना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फेयर सर्विस का। अमाल नंद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमाल नंद घोष के अनुसार सिंधु संस्कृति में किसका विशिष्ट योगदान रहा है? आंसर होगा ऑप्शन ए सोथी संस्कृति का। नेक्स्ट है, खेतड़ी अंचल के निकट राजस्थान के गणेश्वर नामक स्थल से हड़प्पा संस्कृति के पूर्व के अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसका समय क्या अनुमानित किया गया है? वो है 2800 से 2200 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक विकास के चरण, पहले तो हमने देखा गया माना गया है कि क्रमिक विकास हुआ था, और वह कितने चरण में हुआ था? आंसर होगा 5 चरणों में। अगला देखिए, किसके अनुसार सिंधु सभ्यता की 2 राजधानी हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो थी, जिसका शासन पुरोहित संभालते थे? ऐसे माना जाता है कि 3 राजधानी थी, ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कौन सा? कालीबंगा। लेकिन किनके अनुसार सिर्फ 2 ही राजधानियां थी? आंसर हो जाएगा स्टुअर्ट पीकॉट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है,
सिंधुकालीन नगरों की प्रधान सड़कें की जो चौड़ाई थी, मेन रोड थी, उसकी चौड़ाई कितना माना गया है? 33 फीट थी। सिंधुवासी शिव के किस रूप या किस स्वरूप को पूजा किया करते थे? आंसर होगा ऑप्शन सी, मूर्त और अमूर्त दोनों रूप में पूजा करते थे। हड़प्पा के पतन के बाद रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में एक नई संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कब्रिस्तान एवं कब्रिस्तान एज संस्कृति का उद्भव माना गया है। कब्रिस्तान एज संस्कृति का अनुमानित काल क्या है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए 1750 से 1400 ईसा पूर्व, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद। दो छेददार पत्थर की मुहर जिस प्रवर्ती संस्कृति से संबंधित है वह कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन ए, झूकर संस्कृति। ठीक है, झूकर संस्कृति से दो छेददार पत्थर की मुहर प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी चावल से परिचित नहीं थे, यह किसने ज्ञात किया? ठीक है, उस टाइम चावल से संबंधित नहीं थे, सबसे पहले जौ से संबंधित उनका माना गया है। तो 88वां का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर ए.एल. भास्कर का मानना था कि वे चावल से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है, नागरिक परिषद का एक विशाल भवन प्राप्त हुआ है। नागरिक परिषद का विशाल भवन, तो ये मोहनजोदाड़ो से मिला है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल में पारसी गल्फ मुहर प्राप्त हुई है? आंसर होगा ऑप्शन बी, धौलावीरा से। धौलावीरा वर्तमान समय में भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगला देखते हैं, सूती कपड़ों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा। आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो से। जिस स्थलों पर अग्निकांड के दृश्य खोजे गए, भी इंपॉर्टेंट है कि वहां पे अग्नि हुआ था, अग्निकांड हुआ था, इसका सबूत कहां से मिला है? आंसर होगा ऑप्शन ए, बनवाली और कालीबंगा से। नेक्स्ट देखिए, एक कांसे की आकृति जो दो बैलों से जुड़ी हुई थी, जिसे एक नंगी मानव आकृति चला रही थी, उत्खनन के दौरान ये कहां से खोजी गई है, किस स्थल से मिला है? आंसर होगा ऑप्शन सी, दयामाबाद से। ठीक है, उसमें दो बैल है और एक नंगा मानव है जो उसको चला रहा है। नेक्स्ट है, गंगा घाटी ताम्र निधि का स्वरूप किस समय विकसित हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2000 से 1800 ईसा पूर्व तक। झूकर संस्कृति के पतन के पश्चात किसका उदय हुआ था? आंसर होगा झांगर संस्कृति का। प्रारंभिक हड़प्पा लिपि कब खोजी गई? सबसे पहले जो हड़प्पा लिपि थी उसका खोज किया गया था 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिले चित्रग्राफों की संख्या। स्टार्टिंग में देखे थे हम लोग 400 था। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 250 से 400 के बीच। नेक्स्ट है, कांसे से बनी एक मूर्ति जो एक नर्तकी की है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। एक नर्तकी की कांसे से बनी मूर्ति, उसका एक हाथ कमर पर और दूसरा बाएं पैर की तरफ झुका हुआ था, उसका सिर पीछे की ओर अवस्थित था, यह मूर्ति किस स्थल से खोजा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, सिंधु लिपि की पद्धति क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा ब्रुस्टोफेदन, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है, सुत किंडोर नामक स्थल को सन 1962 में किसने खोजा था? सबसे लास्ट में खोजा गया मैके के द्वारा। ठीक है, तो बाकी के पार्ट्स का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो फिर से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और अपने प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर पाए। आप हमारा फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उससे जुड़िए ताकि हर एक चीज़ से आप अपडेटेड रहें। साथ ही पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ, उससे जुड़िएगा और वीडियो के नीचे एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।